अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है मनी प्लांट। और आज मैं आपको जनवरी और फरवरी में मनी प्लांट की ना सिर्फ हिफाजत बताऊंगी बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको एक जबरदस्त खाद भी बताऊंगी। ये खाद ना सिर्फ आप मनी प्लांट के पौधे की मिट्टी में डाल सकेंगे बल्कि इसके साथ साथ आप इसका स्प्रे करके पौधे के पत्तों पर भी कर सकेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, जो खाद होती है 3 तरीकों से दी जाती है, जो कि पानी में दी जाती है, जो कि लिक्विड होती है, मिट्टी में दी जाती है या फिर पौधे के पत्तों पे स्प्रे की जाती है। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे पौधे को खाद मिलती है। और आज की वीडियो में 2 तरीकों से आप इस पौधे को यही एक खाद दे पाएंगे। इस खाद के लिए आपको कहीं से कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये वो इंग्रेडिएंट्स होंगे जो कि अमूमन हर घर में मौजूद होते हैं। इसके लिए आपको बाहर से कोई भी चीज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आज की ये खाद जो कि आप आसानी तैयार भी कर लेंगे और आपके पौधे के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो आप भी अगर अपने मनी प्लांट को सर्दियों में हरा भरा रखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो फिर चलिए आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, मनी प्लांट एक मशहूर घरेलू पौधा है जो कम रोशनी में भी बढ़ सकता है। सर्दियों के मौसम में हम इसकी देखभाल इसलिए करते हैं ताकि ये सेहतमंद रहे। सर्दियों के मौसम में मनी प्लांट को पानी ज्यादा देने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। जब आप देखें कि मनी प्लांट की जो मिट्टी है वो 1 से 1.5 इंच तक ऊपर से खुश्क हो चुकी है, तभी आप इसको पानी दें। और तकरीबन हफ्ते में 1 से 2 बार ही इसको पानी देने की जरूरत होती है। उसके बाद मनी प्लांट को कौन सी रोशनी होती है, मनी प्लांट को नम धूप या बिलवास्ता रोशनी में आप रखें। आप इसको तेज धूप में रखेंगे तो ये इसके पत्ते जला सकती है, चाहे वो सर्दियों की धूप ही क्यों ना हो। और अगर आप इसको घर के अंदर किसी ऐसी जगह पे रख रहे हैं जहाँ पे कुदरती रोशनी तेज है तो ये पौधा वहां पे भी सेहतमंद रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दी के मौसम में जो घर के अंदर का टेम्परेचर होता है वो हीटर यूज करने से या फिर गैस का ज्यादा इस्तेमाल से जो आबो हवा होती है वो खुश्क हो जाती है। और मनी प्लांट का जो पौधा होता है ये नम आबो हवा को बहुत पसंद करता है, इसलिए दिन में एक बार आप उसके पत्तों पर जो सादा नल का पानी होता है उसे स्प्रे कर दिया करें। स्प्रे कर देने से मनी प्लांट के पौधे के इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, जितनी भी आबो हवा होती है वो नम हो जाती है और ये पौधे को हेल्पफुल करती है। सर्दी के मौसम में मनी प्लांट को ज्यादा खाद भी नहीं दी जाती है, लेकिन मैं आपको आज की ये जो खाद बता रही हूँ ये आपने लाजमी देनी है। इसकी एक रीजन है, सर्दियों के मौसम में जैसे कि मनी प्लांट डोरमेंसी के पीरियड में होता है, इसकी ग्रोथ भी रुकी हुई होती है। अगर आप सर्दियों में इसकी हिफाजत नहीं करते हैं तो गर्मियों के स्टार्ट में ही ये पौधा मुकम्मल तौर पर डेड हो चुका होता है। तो मनी प्लांट की इसलिए सर्दियों के मौसम में केयर की जाती है। आपने ऐसा करना है कि मनी प्लांट के पौधे के ऊपर जितने भी पत्ते खुश्क हो चुके हों, ड्राई हो चुके हों, वो रिमूव कर दें। उसके बाद आपने इसके गमले में जितने भी अगर कोई घास फूस है तो वो भी आप निकाल दें। और आप मनी प्लांट के पौधे की मिट्टी के चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी खुदाई भी कर दिया करें ताकि इसकी जो मिट्टी है इसको हवा मिलती रहे। इससे पौधे की मिट्टी का हवा की क्रॉसिंग होती रहती है और पौधा हेल्पफुल रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी के मौसम में मनी प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई होती है, तो बहुत से ऐसे मिली बग्स होते हैं और इसके अलावा इसमें जो मकड़ी होती है, ऐसे बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं जो कि मनी प्लांट के पौधे पे हमलावर हो जाते हैं। और इसके साथ साथ मनी प्लांट की जो मिट्टी होती है इसमें भी इंसेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। तो आज की जो खाद है ये इंसेक्ट्स को मुकम्मल तौर पर रिमूव कर देगी, आपके मनी प्लांट को हेल्पफुल करेगी और मनी प्लांट के जो पत्ते हैं वो भी लश ग्रीन रहेंगे। तो इसके लिए आपने ये खाद कैसे तैयार करनी है, इसका तरीकेकार क्या है, तो इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने लेना है लहसुन के आपने 3 से 4 इसके जो जवे होते हैं आपने इसके ये ले लेने हैं। इन जवों को आप इसके जो पील्स है इस समेत आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। जो लहसुन होता है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम और सल्फर पाया जाता है जो कि पौधे के लिए इंतहाई बेनिफिट करता है। अब आपने ऐसा करना है कि आपने लेने हैं 2 गिलास पानी और 2 गिलास पानी में आपने 4 चम्मच चावल डाल देने हैं जो कच्चे चावल होते हैं। और ये जो चावल होते हैं इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और विटामिन बी पाए जाते हैं। और इसमें कुछ फायदेमंद बैक्टीरिया भी होते हैं जो मिट्टी की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो आपने ऐसा करना है कि आपने 30 मिनट के लिए इन चावलों को इन 2 गिलास पानी में भिगो के रख देना है। तकरीबन आधा घंटे के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स कर देने के बाद अब आपने इस पानी को एक गिलास में डाल देना है। आपने सिर्फ राइस का पानी लेना है, इसके लिए आप इसको स्ट्रेन कर सकते हैं। अब ये जो राइस वाटर आपके पास आ चुका है, अब आपने इस राइस वाटर में ये जो लहसुन के जवे थे ये आपने इसमें डाल देने हैं, पील्स समेत डालने हैं। फिर आपने इसको ढांप कर किसी भी खुश्क जगह पर 13 घंटे के लिए छोड़ देना है। 13 घंटे गुजर जाने के बाद आपने ऐसा करना है कि आपके पास ये एक जबरदस्त खाद एकदम रेडी होगी, लेकिन आपने इस तरह से अपने पौधे पे इसको यूज नहीं करना है। अब आपने ऐसा करना है कि अगर ये खाद आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल रहे हैं जो कि गमले में मनी प्लांट लगा हुआ है, उसके लिए आपने ऐसा करना है कि अगर आपने आधा गिलास ये खाद लेनी है तो
आपने इसमें 2 गिलास नल के पानी शामिल करना है, यानी कि आपने 4 हिस्सा पानी डालना है। अगर 1 गिलास खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 गिलास नल का जो साफ पानी होता है वो शामिल करें। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कीजिए और फिर अब आप ये पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि ये मनी प्लांट की मिट्टी में मौजूद जितने भी इंसेक्ट्स होंगे, जो फंगस होंगे, उनको रिमूव कर देगा, मिट्टी को सेहतमंद बनाएगा, पौधे की जड़ों को मजबूत करेगा। और इस तरह मौसम बहार के बाद से जब मनी प्लांट ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी तो इसकी जड़ें न सिर्फ मजबूत और ताकतवर होंगी बल्कि बहुत तेजी के साथ अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगी और आपका मनी प्लांट बहुत ज्यादा सेहतमंद और बुशेस भी होना शुरू हो जाएगा। ये खाद आप उस टाइम डालेंगे जब आपके पौधे को पानी की जरूरत होगी। ये खाद आपने तकरीबन 3 महीने में सिर्फ एक बार अपने पौधे की मिट्टी में लाजमी डालनी है। अब इसका जो दूसरा तरीकाकार है जो कि हम इसके पत्तों पे स्प्रे करेंगे, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने तकरीबन अगर आधा गिलास ये खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसमें 1 गिलास पानी शामिल करना है। इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। फिर आपने अपने मनी प्लांट के पत्तों पे स्प्रे नहीं करना है, बल्कि इसका तरीकाकार ये होगा कि आपने एक नरम कपड़ा साफ सा ले लेना है। इस पानी में उस कपड़े को आपने डिप करना है और फिर निचोड़ लेना है। ये जो कपड़ा होगा, इस गीले कपड़े से आपने अपने मनी प्लांट के पत्तों को साफ करना है। इस तरह से साफ कर देने से आपके मनी प्लांट के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया होंगे, जो भी इंसेक्ट्स होंगे, मीलीबग्स होंगे, वो तमाम के तमाम रिमूव हो जाएंगे। मनी प्लांट के पत्ते बहुत ज्यादा शाइनिंग हो जाएंगे और बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जो ब्रांचेस हैं इनके ऊपर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और ये जो स्पाइडर्स होते हैं ये मनी प्लांट पर बहुत ज्यादा हमलावर होते हैं, इसके पत्तों के नीचे छुपे हुए होते हैं और जाले बना देते हैं, जिससे कि मनी प्लांट बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इसके स्प्रे से वो जो स्पाइडर होगी वो भी भाग जाएगी। जब आप इस स्प्रे से मनी प्लांट के पत्तों को साफ करेंगे तो वो बहुत ज्यादा लश ग्रीन भी हो जाएगा। पत्तों के ऊपर ये स्प्रे आपने 4 मंथ में 1 टाइम करना है। तो इस तरह आपका मनी प्लांट सर्दी के मौसम में भी बहुत ज्यादा हरा भरा, लश ग्रीन और बहुत ज्यादा सेहतमंद भी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी पौधे से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। और इसके साथ साथ मनी प्लांट के पत्तों का साइज कैसे इंक्रीज होता है, अगर आपने ये वीडियो देखनी है तो आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप यहाँ से जाकर भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। मनी प्लांट से रिलेटेड मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं जो कि मुकम्मल डिटेल के साथ मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगी। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे ऑल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।